बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ पसंदों की रेसिपी। जैसे कि बकरीद आने वाली है तो बकरीद में मटन की, बीफ की डिफरेंट डिशेस ट्राई करते हैं। तो इंशाल्लाह जब आप इस रेसिपी से इस तरीके से पसंदें बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। बीफ पसंदें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ केजी बीफ, और ये देखें इसको मैंने सब पार्चों की शेप में काटा हुआ है। बिल्कुल पतले इसके पार्चे बना लें। तो आधा किलो हम जो हैं वो बीफ लेंगे पतले पार्चों में। उसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट। कच्चे पपीते के पेस्ट की रेसिपी मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप चाहें तो देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये पेस्ट बनाया है। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दही। आधा कप तक गाढ़ा दही इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। दही अच्छा गाढ़ा होना चाहिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 3-4 टीस्पून तक नमक डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हो चुकी है तो हम इसको कम से कम 5 घंटे के लिए रख देंगे, नहीं तो आप चाहे तो ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। अब पसंदों के लिए जो हम मसाला बनाना है तो उसके हम देख लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो तकरीबन 15 बादाम लिए हैं, 15 काजू लिए हैं और हाफ कप जितना मैंने इसमें कोकोनट पाउडर लिया है। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी स्टेज पे आप 1 टेबलस्पून जो है वो खसखस भी डालें और उसको भी इसी साथ जो है वो भून लें, ड्राई रोस्ट कर लें। यहाँ पे मुझे खसखस नहीं मिलती, यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, तो इस वजह से मैं जो हूँ वो नहीं डाल पाती हूँ खसखस डिशेज़ में जिसमें यूज़ करनी होती है। लेकिन अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ खसखस मिले तो आप इसके अंदर खसखस स्टेज पर डालें, उसको भी भून के जो है वो साथ में निकाल लें इस तरीके से। अब सेम पैन में मैंने जो है वो हाफ कप ऑयल डाला है। पैन को साफ़ करके हाफ कप ऑयल डाल दिया है। एक मीडियम साइज़ की अनियन को फाइन स्लाइस करके वो डाल दिए हैं। अनियन को जो है वो हम हल्का सा जो समझे गोल्डन नहीं करना है, इसको पिंकिश कलर करना है, बस ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। गोल्डन करने से ये कोरमे का टेस्ट आ जाएगा इसमें। देखिए ये पिंक सी हो गई है हल्की सी, तो हम जो है वो बस अब इसको रिमूव करेंगे और जो है वो सारी अनियंस को इसमें से निकाल लेंगे। और इस अनियन को भी हम ठंडा करके और फिर हम जो हमने काजू बादाम और खोपरे का जो हमने ड्राई रोस्ट किया उसके साथ इसको पीस लेंगे। अब बाकी जो ऑयल है उसमें हम जो है वो डालेंगे अपना मैरिनेटेड बीफ, और बीफ को जो है वो डाल के अच्छे से भूनें ताकि जो है वो इसके जो मसाला है वो भुन जाए। और फिर उसके बाद जो हम इसके अंदर जो है वो काजू और उसका पेस्ट डालेंगे। कवर करके मैंने इसको रख दिया है और देखें इसके बाद आप इसकी कंडीशन ये देख सकते हैं। बीच बीच में मैं इसको भूनती भी रही थी, कवर किया था थोड़ी देर ताकि पानी इसका ड्राई हो। अब जो हमने पेस्ट बनाया है, जितने रोस्टेड नट्स थे अनियन, उनका जो हमने पेस्ट बनाया है उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इनफ पानी डाल के इसको आप जो है वो कवर करके गोश्त के गल जाने तक पकने देंगे। तो अब मैं इसमें पानी डाल के कवर कर दूंगी और उसको पकने दूंगी। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और जो है कवर करके मैं इसको पकने दिया था। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाला था, तो देखें कलर आप इसका देख सकते हैं। कच्चापन जो प्याज का और जो बाकी मसालों का था सब ख़त्म हो गया और देखें ज़बरदस्त सी हमारे पास ग्रेवी निकल कर आ रही है। लेकिन अभी गोश्त डन नहीं है, गोश्त कच्चा है, तो हम इसको कवर करके गोश्त के गल जाने तक पकने देंगे और फिर उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें इसकी जो है वो गार्निशिंग की डालेंगे। अब ये 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। टोटल इसमें जो है वो 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो 20 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से गोश्त को गलने में। अब इसके अंदर मैंने धनिया, अदरक और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और लेमन जूस डालेंगे 1 टेबलस्पून तक। लेमन जूस लाजमी डालें, उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसको जो मसाले का जो मज़ा होता है वो दुबाला हो जाता है। बस अब हमारे पास पसंदे डन है। अच्छा, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं करते तो आप इसको ग्रेवी को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी अच्छी लगती है। उसमें क्या होता है कि आप इसको अच्छे से सर्व कर सकते हैं रोटियों के साथ, इवन के चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से बीफ पसंद है हमारे पास बन चुके हैं। इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए, बताइए कैसी लगी आपको, कैसी बनी है रेसिपी। इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इसी तरीके की वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।